नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। साथियों, 10 शिफ्टों की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती पूरी हो चुकी है। अब अलग अलग यूट्यूबर अपने अपने तरह से कयास लगा रहे हैं। कोई 110 बता रहा है, कोई 112 बता रहा है, क्वेश्चन 115 बता रहा है। लेकिन साथियों, मैं आपको तथ्य सहित ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की मेरिट जो है वो पुलिस की जितना लोग बता रहे हैं उतना जाएगा नहीं, क्योंकि उसके कई रीजन है साथियों, और उन रीजन पे हम चर्चा करेंगे। और रीजन के बाद जो है हम आपको यह भी बताएंगे कि लगभग मेरिट कितनी जाएगी। तो आइए पहले उन रीजन को जान लेते हैं। ज्यादा समय तो नहीं लेंगे, लेकिन एक जो ऑफलाइन बैच में भी हम लोगों ने देखा जो अच्छे अच्छे बच्चे उन लोगों ने क्या गलती किया है। ठीक है, तो आज हम लोग कम मेरिट क्यों जाएगा उसी पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मेरिट कम क्यों जाएगा, कौन लोग रनिंग करें, कौन लोग रनिंग न करें, इस पे चर्चा। पहला चीज कि ये री एग्जाम था साथियों, और पेपर इतना टफ था कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं किया था कि पेपर इतना टफ होगा। उम्मीद से परे था, उम्मीद से परे था ये पेपर का टफ होना। पहला एक कारण बनेगा कि पेपर इतना टफ था कि मेरिट पर असर जाएगा। दूसरा, तेज बच्चों का ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत से बच्चे ऐसे थे, इतने कॉन्फिडेंस में थे कि उनको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आप जमीनी स्तर पे जाइए और उनसे पूछिए तो आपको बता दें कि उनकी भी हालत खस्ती है और वो परेशान हैं कि उनको दौड़ रनिंग के लिए वो रनिंग की तैयारी करें या ना करें, ये स्थिति है। अधिकांश बच्चे पेपर के टफ को देखते हुए क्या किए हैं, जल्दबाजी में 2-4 गोले तो गलत भर दिए हैं। जल्दबाजी करते समय 2-4 प्रश्न के गोले इधर के उधर भर दिए हैं, क्योंकि उनको लगा कि अब तो मेरा होगा ही नहीं। मैं आपको बता दूं, पेपर से पहले भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दिया था कि कितने प्रश्न करना सुरक्षित होगा, लेकिन किसी ने इस पे बल नहीं दिया। होपलेस हो गए जल्दबाजी में, जब 4-6 प्रश्न गलत हो गया, इधर उधर हो गया, वो गलत तो कर रही है, रिस्क ले लिया उन लोगों ने। क्या कर लिया? रिस्क ले लिया। रिस्क लेके वो परेशान होकर होपलेस हो गए कि अब तो मेरा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। दूसरी चीज है माइनस मार्किंग। देखिए साथियों, परीक्षा में बच्चे बैठ के ये भूल गए कि इसमें माइनस मार्किंग है, और बच्चों ने 130, 139, 140 तक प्रश्नों को कर दिए हैं। और जब अब मिला रहे हैं, चूंकि उनको लगा कि रिस्क ले लेते हैं, होगा होगा नहीं होगा देखा जाएगा, यह भी एक ऑथेंटिक कारण बनेगा कि भैया मेरिट आपका जितना सोच रहे हैं उतना नहीं जाएगा। ज्यादा प्रश्न कर दी, माइनस मार्किंग में भी ये लोग क्या कर दिए, 140 कर दिए हैं। अब पता चला कि अब वो 80, 85, 90, 95 नंबर पर ही सिमट गए हैं। ये भी आप एक तथ्यात्मक है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन बैच चला रहे हैं, वहां हमने बच्चों से एनालिसिस किया, पूछा तेज बच्चों पे, जिसपे हम लोगों को था कि ये अच्छा करेगा बंदा, वह भी फंसा है। और सबसे बड़ा नुकसान ये क्या किया, YouTube पर महा मैराथन देखना। मैंने पेपर से 23 तारीख से एक हफ्ते पहले भी बता दिया था कि आप लोग अंतिम समय में YouTube पर महा मैराथन 5-5 घंटे मत देखिए भैया। ये लोग हिंदी को इतना इशू बना दिए, मैं यूट्यूबर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता दूं, जो ये दावा कर रहे थे कि जीएस मेरा पूरा पढ़ाया आएगा, जीएस का क्लास चला रहे थे, 23-24 तारीख का जब पेपर होता है उसके बाद जीएस बंद, जीएस की सिमट के हिंदी का मैराथन, हिंदी की क्लासेस चलने शुरू हो गए। अरे महाराज, मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि आप लोग ये री एग्जाम है, एक बार हिंदी की अच्छी तैयारी कर रखे हैं आप लोग, केवल रिपीट करिए, रिवीजन करिए, वही आपके लिए सफिशिएंट है। आप 30-32 बड़े आराम से कर जाएंगे, 30-32-33 तक आप कर जाएंगे। काहे के लिए इसके 5-5 घंटा इसके लिए परेशान होना, महामैराथन में डूबे रहना। एक बहुत बड़ा कारण है कि YouTube पर जो महामैराथन देखते रह गए, पेपर बनाने वाले ने YouTube के महामैराथन को फेल कर दिया, देख लिया क्या पेपर है नहीं बनाएंगे, जाओ महामैराथन देखो, है ना। जीएस का इतना अच्छा लेवल था कि आपको बता दें, पीसीएस के लोग भी इसको करने में थर्रा गए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा कि 1988,
2016 का वर्ष, 18 का वर्ष, ऐसा प्रश्न लेवल रखा कि लोग यहां फंस गए। जीएस में भी वो लोग फंस गए। और आपको बताएं एक और कारण है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, यूपीएससी का रिजल्ट जब आया था, आपने देखा होगा ज्यादा नंबर वाले क्या हो गए थे, ज्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ और कम नंबर वालों का सिलेक्शन क्या हो गया, कम नंबर वालों का सिलेक्शन क्या है, हो गया। तो अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी बाकी है होना, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा और पेपर का लेंदी होना। ध्यान के मैथ रीजनिंग, मैंने बार बार कहा कि आप लोग ध्यान दीजिए, हिंदी पर बहुत फोकस न करें, जितना करा दिया गया उतना सफिशिएंट है। आप लोग उसी को देख लीजिए, कर लीजिए और अपने नोट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस बात खत्म। लेकिन जो रीजनिंग और मैथ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि काफी लेंदी था, इन्होंने बच्चों को उलझा दिया। ये 10 कारण ऐसे हैं जो आपकी मेरिट को कम करेगा, निसंदेह कम करेगा। साथियों, YouTube पे चिल्लाने वालों को चिल्लाने दीजिए। मैं पहले भी चिल्ला चुका हूं कि देखिए भाई, यह गलती अंतिम समय में आप मत करिए, न तो YouTube के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और आप वही गलती की है जो मैं पहले बताया था। अब आपको मैं बता दूं, सीधे शब्दों में मैं कहूं कि मेरिट क्या होगी, तो इस पे चर्चा हम लोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, तो उसकी बात पहले चर्चा कर लेते हैं। जनरल, EWS, OBC, SC और ST की कहां तक सुरक्षित होंगे, तो ध्यान रखिएगा, जनरल गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 100 प्लस अगर वो हैं, 100 प्लस हैं अगर, तो वो सुरक्षित है साथियों। मतलब वो रनिंग की तैयारी अब करें, उन्हें बुलाया जाएगा दौड़ने के लिए। और रनिंग में बहुत लोग छटते हैं, 2 से 3 मेरिट आपकी आएगी लड़कियों की, देख लीजिएगा आज जो मैं कह रहा हूं। EWS का 101 या 2 नंबर तक यहां पे जाएगा, 101 या 2 नंबर तक यहां पे जाएगा, क्योंकि इससे थोड़ी मेरिट इसकी ज्यादा जाएगी। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। OBC अगर आप ध्यान रखें 95 हैं, ये मिनिमम, ये मैं बता, देखिए इससे भी नीचे आएगा, इसमें माइनस आप लोग 5 कर लीजिए, 90 तक लोगों को इसमें बुलाएगा, 90 तक वाले रनिंग करें। लेकिन ये जो 95 है, ये बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें कोई सोचना नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर SC की बात करें तो अगर आप लोग 83 से 85 प्लस के बीच में हैं, आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन 83 से 85 क्वेश्चन आपका सही है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और वही SC की बात करें तो SC जो है आपका वो 78 से 80 या 82 या 2 आगे पीछे आपका इसमें हो जाएगा। लड़कियां सेफ हैं, सुरक्षित हैं, वो दौड़ की तैयारी करें, बिल्कुल किसी का ना सुने। मैं आपसे कह दे रहा हूं यही मेरिट बनेगी, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं। इसी में 1-2 नंबर, 2 नंबर प्लस या 2 नंबर माइनस की स्थिति केवल बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि OBC लड़कियां जो 90 हैं वो भी श्योर हैं, वो भी श्योर हैं, इससे भी डाउन जाएगा, ये जान लीजिएगा। ये तो मैं 110% बता रहा हूं कि ये मेरिट होगी, 110% बता रहा हूं। लेकिन जब दौड़ होगा पहले राउंड का, जब मेरिट गिरेगी, क्योंकि लड़कियां फिजिकल में बाहर होंगी, दौड़ नहीं पाएंगी, तो उनकी मेरिट ये जो 90 है ना, ये चली जाएगी 82 से 84 के आसपास चली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 82-84 वाले भी अपने आप को सेफ ही मान के चलें, लेकिन पहले लिस्ट में नहीं, पहले लिस्ट में नहीं, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें बॉयज की, अगर हम बॉयज की बात करें कि उनकी क्या मेरिट होने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा, उनकी जेन, EWS, OBC, SC, ST, ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें 105 प्लस कर लिए हैं भैया, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जो 110 बता रहे हैं यूट्यूबर, 115 बता रहे हैं, देख लीजिएगा 105 प्लस, मैंने 105 प्लस कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 2 नंबर आगे पीछे होगा, यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। EWS की स्थिति भी वही होगी, 105 से 107। और OBC अगर बच्चा है तो ध्यान रखिएगा 100 के आसपास अगर है, 100 प्लस है, 102, 103 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सही है,
वह सुरक्षित माना जाएगा, बिल्कुल सुरक्षित माना जाएगा। अब बात करें एसटी की, तो एसटी इसमें जान लीजिएगा 98 प्लस अगर है, 98 प्लस सही उनका है तो जान लीजिएगा यह भी 100% सही है। ये मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं, ये मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं। और एसटी की बात करें तो इनकी मेरिट लगभग 85 प्लस ही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। 85 प्लस क्वेश्चन अगर है तो ये फर्स्ट लिस्ट वाले इतना नंबर अगर जो है वो सिक्योर है, सेफ है, वो रनिंग करें अपना। लेकिन हाँ, सेकंड लिस्ट में इसकी स्थिति बदलेगी, नंबर इसमें डाउन होगा। दो तीन बातें और साथियों कि अगर ये वैकेंसी 1-2 महीने थोड़ा डिले होता, क्योंकि इसमें बिहार के बच्चे फॉर्म ज्यादा अप्लाई किए हैं, बिहार के 2-2.5 लाख बच्चे हैं, उनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होती है, वो थोड़ा टफ कंपटीशन आपको देंगे। लेकिन पहली मेरिट में, दूसरी मेरिट में वो भी बाहर होंगे। उसका रीजन है कि वहां भी वो लोग दरोगा का, पुलिस का, इन सब का वैकेंसी का फॉर्म पेपर दिए हैं, वहां अच्छा हो जाएगा, वो वहां जाएंगे, यहां नहीं आएंगे, ये जान लीजिएगा। तो पहली फर्स्ट जो है, फर्स्ट लिस्ट की जो होगी ये ही सुरक्षित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपनी तैयारी करिए। 40,000 नई वैकेंसी फिर आ रही है, फिर से पुनः हम नहीं चाहेंगे कि आप वही गलती करिए। जिनका पेपर खराब हुआ है वो ठान लें, मैं बार बार कहता हूं कि धारा के विपरीत बहना सीखो। धारा के साथ तो मुर्दे बहा करते हैं। ठान लो, जिद किया है आपने, साल भर से मेहनत किया है तो रुकना नहीं है। उठाओ कॉपी किताब और अपनी पूरी ताकत से 10 से जोड़ दो कि ये 40,000 जो वैकेंसी आ रही है इसमें कोई चूक नहीं होगा। ठीक है साथियों, आप लोग भी अपना कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए कि आपकी कितनी मेरिट जा रही है, कितना नंबर है आपका। आप अपने सुझाव भी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। जय हिंद।